हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। जो एक आँख का वजन होता है मनुष्य का कितना होता है, तो जाएगा 8 ग्राम होता है। ऑप्शन ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह। ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत की थी दोस्तों शिवाजी ने की थी। ऑप्शन ए शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों कौन सी युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पानीपत के प्रथम युद्ध से दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी। ऑप्शन ए 1556 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। मुगल वंश की जो भारत में स्थापना हुई दोस्तों 1526 में हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1763 में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था यह बनवाया था शाहजहां। ऑप्शन से शाहजहां करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया। यानी जो एक्ट ऑफ यूनियन है यह पारित किया गया 1707 में। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1707 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। दोस्तों लेनिन ने जो नई आर्थिक की घोषणा की ये हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन बी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था दोस्तों ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्रिटिश और हैदर अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हो गया। यानी जो म्यांमार है ये भारत से अलग हुआ दोस्तों कौन से वर्ष में, तो हो जाएगा 1937 में। जो म्यांमार है ये भारत से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1937। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुई थी 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। यानी जो चौरी चौरा कांड है यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन बी हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो वेदों की संख्या है कुल मिलाकर कितनी है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। जो अष्टोमा सदगमय लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में सोने को जाना जाता था निष्क के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी निष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व।
अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1398 करेक्ट आंसर होगा, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो हो जाएगा मेगास्थनीज ने किया। ऑप्शन यहाँ पे भी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया? दोस्तों सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? तो हो जाएगा धर्मपाल ने कराया। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? संस्थापक का नाम दोस्तों क्या है? तो यह करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल। ऑप्शन सी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल है जो कि भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का स्थान है, भारत में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? सबसे बड़ा बस स्टैंड है चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था ये हो जाएगा 1950 में, 1950। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किए थे ये हो जाएगा 5 बार। ऑप्शन डी 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर ने भारत पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सबसे पवित्र नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने अपनी पहली भारत में जो पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सूरत, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, ध्यान रखना आप लोग। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में किया गया, तो ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों यह करेक्ट आंसर होगा हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ऑप्शन सी ध्यान रखना, हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इन जो बुक्सा बाग परियोजना है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था 1990 से। ऑप्शन सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली में दोस्तों जंतर मंतर है। ऑप्शन ए दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में। ऑप्शन ए 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन बी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 पहाड़ियों का नगर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? वारी वंश की जो लड़ाई हुई थी 1760 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1760 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारी वंश की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है यह असम में है। ऑप्शन बी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग है यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है यह देहरादून में है। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है, यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कौन से मंडल पर आधारित है? तो जगह हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे ए हिरोड डोमर मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघे रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी घेंघे रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर वर्ष दोस्तों कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? कौन से मंदिर को दोस्तों किया है? तो हो जाएगा महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है यूनेस्को ने। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों कब की? तो हो जाएगा 1772 में यह नई भू राजस्व पद्धति लागू की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1772। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था कब किया गया था? तो हो जाएगा 1776 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए 1776 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1874 में। ध्यान रखना आप लोग, 1874 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बंगाल में जो संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की थी किसने की थी? यह किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? पहला समाचार पत्र दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1780 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1780, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में। ऑप्शन सी 1774 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पिटर्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? पिटर्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1770 में, 1770 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी 1772 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1772। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था? राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था 1999 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? दोस्तों सबसे पहले चकबंदी लागू की गई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ पर चकबंदी लागू की गई थी? तो बड़ौदा में। ध्यान रखिएगा, बड़ौदा में सबसे पहले लागू किया गया था। और कब किया गया था? तो हो जाएगा 1920 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला एकेडमी की जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी। ऑप्शन ए 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जो फरेजी आंदोलन हुआ था कौन सा जगह पर हुआ था? तो हो जाएगा बंगाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे एक बार। ऑप्शन यहाँ पे डी ए करेक्ट आंसर होगा, एक बार जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई 1931 में दी गई। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी 1931 करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय संस्थान है दृष्टि विकलांग हेतु कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा देहरादून में है। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पर डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के कौन से जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।